संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। पहले मेरा बेटा बीमार हुआ, किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने उनको हनुमान कवच सुनाना शुरू किया तो मेरा बेटा ठीक हो गया। तो कैसे हैं आप सभी भक्त? उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों पर हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं। उनका ऐसा अनुभव लेकर के आए हैं कि आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या सत्य में हनुमान जी की जो भक्ति करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। और जिन लोगों ने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू किया है, आप उनसे ये अनुभव भी जान सकते हैं कि सभी के साथ ऐसा होता है। सभी भक्त अगर हनुमान जी की सच्चे मन से अगर भक्ति करते हैं तो उनके साथ भी ये घटनाएं होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम उस भक्त की स्टोरी, आपको सच्चा अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने अपना क्या अनुभव बताया। राजस्थान से वो भक्त बिलोंग करती हैं और उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में बहुत पहले से हनुमान जी को इष्ट अपना मानते हैं और बचपन से मैं भी भक्ति में जुड़ी थी। लेकिन मैं विष्णु भगवान को ज़्यादा मानती थी, उनकी पूजा और भक्ति करती थी। लेकिन विष्णु भगवान की ही कृपा से हमें हनुमान जी मिले। आज मैं हनुमान जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान ही श्री राम भगवान है और श्री राम भगवान ही विष्णु भगवान है और उनकी ही कृपा से हमें हनुमान जी की भक्ति करने का अवसर मिला। तो वो कहती हैं कि हमारे घर में क्या था कि हमारे मायके साइड में बहुत पहले क्या होता था कि लड़कियां जब पैदा होती थी तो वो जीवित होती थी और लड़के होते थे तो वो नहीं जीवित होते थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर जब हनुमान जी को अपना इष्ट देव हमारे मायके वाले बनाए तो हमारे घर में ये चीज समस्या ख़त्म हुई और लड़के भी जीवित होने लगे। तो आज हमारी कई पीढ़ियाँ चल रही हैं श्री हनुमान जी की कृपा से। तो वो अपना अनुभव बताती हैं कि मेरी शादी हो गई, मैं भी भक्ति बहुत करती थी, पूजा पाठ करती थी, व्रत वगैरह भी रखती थी मैं बचपन से ही। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो पता नहीं क्यों मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। वो उसके सर में दर्द होता, उसके बाद वो अचानक से बोलना बंद कर देता था। ना उसको भूख लगती थी, ना वो कुछ खाता पीता था, खाली लेटा हुआ रहता था। मैंने बहुत दिखाया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत इलाज कराया, झाड़ फूँक भी करवाई, कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक दिन मेरा बेटा सो रहा था, वो कुछ खाया पिया नहीं हुआ था, वो सो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं इसके पास मोबाइल में ही हनुमान चालीसा लगा करके रख देती हूँ, इसको शायद आराम मिल जाए और मैं अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा सर्च किया मोबाइल में, तो हनुमान कवच मुझे दिख गया। तो मुझे लगा कि मैं हनुमान कवच ही लगा देती हूँ, इससे इसको आराम मिलेगा। तो मैंने हनुमान चला कवच करके रख दिया तो उसको बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, बहुत ही आराम उसको मिला। और उसने जो है जब सो करके 2-3 घंटे बाद उठा और 2-3 घंटे वो हनुमान कवच हमारे मोबाइल पर चलता ही रहा और मैं अपना काम करने लगी। जब हमारा बेटा सो करके उठा तो वो हमारे पास आया और उस बहुत खुश नज़र आ रहा था। मतलब पूरी तरह वो रिलैक्स था, उसके सर में दर्द भी नहीं था और वो बोल रहा था खूब अच्छे से। और मुझे बोला कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया और उसने भरपेट खाना खाया, क्योंकि उसको भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। बहुत ही उसको आराम मिला, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मैंने प्रतिदिन उसके पास जब वो सोता तो मैं हनुमान कवच या हनुमान चालीसा लगा करके चला देती थी, तो उसको बहुत ही आराम मिलता था। एक दिन पहले मैंने डॉक्टर को जब दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि बड़े डॉक्टर आने वाले हैं और इनकी बीमारी का पता चल जाएगा तो इनका उसी हिसाब से इलाज चलेगा। तो मैं घर चली आई थी और घर आने के बाद जब वो सो रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं हनुमान कवच या हनुमान चालीसा चला देती हूँ इसके पास, तो शायद इसको आराम मिल जाए। इसी वजह से मैंने चला दिया था। तो हनुमान जी की कृपा से, श्री हनुमान जी की, बालाजी महाराज की कृपा से हमारा बेटा पूरी तरह अब स्वस्थ है और ठीक है। और मैं हनुमान जी की भक्ति भी बहुत ज़्यादा करती हूँ और बाबा बागेश्वर धाम को भी बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ। मैं वहाँ पर अर्जी भी लगाई हूँ। मैं जब एक दिन क्या हुआ कि बाबा बागेश्वर जी आने वाले थे और मैं उनके
पास अपने बच्चों को लेकर गई। तो मैं एक चमत्कार आप और बता रही हूँ। उसके बाद जब मैं बच्चों को लेकर गई तो मेरे पास पास नहीं था, मैं पास नहीं जानती थी क्या होता है। साथ में मुझे टाइम भी नहीं पता था कि बाबा कब आने वाले हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को लेकर चली गई। पता चला वहाँ पर 2-3 घंटे बाद बाबा का दरबार आए मतलब लगेगा। बाबा का पंडाल वगैरह सजा था, भक्त आ चुके थे लेकिन थोड़े ही भक्त आए थे। तो मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे पास की वजह से जाने नहीं दिया गया। फिर जब मैं वापस आने लगी कि अब बाबा से नहीं मिल पाएंगे, तो वो अचानक से एक दीदी आई और मुझे बोली कि कहाँ जा रही हैं भाभी। तो मैंने बताया कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं आपको बैठा देती हूँ, आपका मतलब मिल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं बिना पास के। तो मैंने सोचा था कि घर चली जाऊँगी और अपने हस्बैंड को बोलूँगी तो वो कुछ ना कुछ अरेंज करवा देंगे, क्योंकि वो एक पुलिस अधिकारी थे और ड्यूटी पर गए हुए थे। तो इस वजह से मैं जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और बैठा लिया। फिर मैं बैठ गई, बाबा आए तो बाबा से मैं मिली और गुरु की ही कृपा जो मुझे मिली है। बाबा बागेश्वर बाबा को मैं अपना गुरु मानती हूँ और हनुमान जी को मैं अपना बड़ा भाई के रूप में देखती हूँ। तो उन्होंने मेरी सारी